हाँ जी फ्रेंड्स, आपने सही पढ़ा। वेल्थ एंड हैप्पीनेस, दौलत और खुशी, ये हमारे पास कैसे आए। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत है लेकिन वो खुश नहीं हैं, और कहते भी हैं कि फ्रेंड्स पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक साइंस काम करता है जिसको कहते हैं साइंस ऑफ लक, यानी कि भाग्य का विज्ञान। तो उसके ऊपर अभी मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला मजोका, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर कि हमारे पास दौलत और खुशियाँ दोनों कैसे आए। तो कहते हैं कि जो दौलत है, जब दौलत आती है तो इंसान के पास सारी खुशियाँ आती हैं। बट आप लोग समझते हैं कि ऐसा है? आप अपने आसपास देखिए, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत है, क्या वो खुश है? नहीं है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि कहते हैं कि जो दौलत कैसे आती है, हमने सुना भी है कि जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के पास दौलत आती है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो इंसान भाग्यशाली है उसके पास पैसा आता है? दूसरा, हमने ये सुना है कि जो लोग ज़्यादा परिश्रम करते हैं उनके पास दौलत आती है। क्या ऐसा भी है क्या? सोचिए फ्रेंड्स, क्या भाग्यशाली लोगों के पास पैसा आता है, दौलत आती है, या फिर जो ज़्यादा परिश्रम करते हैं उनके पास पैसा आता है? अगर परिश्रम की बात करूं तो एक जो मजदूर होता है वो पूरा दिन हार्ड वर्क करता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, क्या वो दौलतमंद है? क्या उसके पास इतना पैसा है? क्या वो रिच है? नहीं। एक मजदूर इतना हार्ड वर्क करता है लेकिन उतना अर्न करता है जितना उसके परिवार की ज़रूरत है, यानी कि उसकी आजीविका भी बड़ी मुश्किल से चल पाती है। अगर ऐसा होता कि मेहनत से, हार्ड वर्क से, परिश्रम से इंसान दौलतमंद होता तो एक मजदूर जो है वो सबसे पहले रिच होता। अगर मैं परिश्रम की बात करूं तो एक गधा सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। अगर ऐसा होता तो जंगल का राजा गधा होता। क्या ऐसा है? नहीं है। तो फिर दौलत कैसे आती है? क्योंकि जब लोग कहते हैं दौलत आती है तभी खुशियाँ आती हैं, राइट? तो दौलत कैसे आती है? सेकंड बात पे जाते हैं, जो मैंने अभी कहा कि भाग्यशाली लोगों के पास दौलत आती है। अब भाग्यशाली लोगों के पास दौलत कैसे आती है? भाग्यशाली लोगों पे दौलत आने से पहले भाग्य, यानी भाग्य होगा तभी तो वो लोग भाग्यशाली होंगे और तभी उनके पास दौलत आती है। अभी मैं बात कर रही हूँ कि भाग्य कैसे आता है। उसके पीछे एक साइंस काम करता है, साइंस ऑफ लक, यानी कि भाग्य का विज्ञान। वो ये कहता है कि हमारी लाइफ में जो है RRR फॉर्मूला काम करता है। जो लोग दौलतमंद हैं या फिर जो लोग, जिसको हम लोग कहते हैं भाग्यशाली है, तो वो किस तरीके से दौलतमंद हुए हैं, उसके पीछे ये RRR फॉर्मूला काम करता है। पहला R फॉर्मूला जो है, फर्स्ट R है रेज, यानी कि उठाना। इन लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी मौका मिलता है, ये तुरंत उसको उठा लेते हैं। कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी जो है लक्ष्मी जी दरवाजे खटखटाती है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है, लेकिन हर इंसान उसको नहीं उठाता, उसको रेज नहीं करता। लेकिन ये लोग रेज करते हैं। सेकंड R जो है हमारा रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचानना। आपने जो रेज किया और उसको आपने फिर रिकॉग्नाइज किया, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को उठाया उस पर्सन ने, फिर उसको पहचाना कि इस अपॉर्चुनिटी में है क्या, उसको वो लोग पहचानते हैं। और थर्ड R फॉर्मूला जो हमारा है, थर्ड R है रिस्पॉन्ड करना, यानी कि उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ये तीनों चीजें काम करती हैं, रेज करना, रिकॉग्नाइज, और थर्ड इज रिस्पॉन्ड, यानी कि पहले अपॉर्चुनिटी को उठाना, फिर उसको पहचानना, और पहचानने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करना, यानी कि उसको अपने एक्शन में लेके आना, प्लान में लेके आना। तभी जाके जो है भाग्य बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति बनते हैं, और जो दौलतमंद बनते हैं या
खुश रहते हैं। भाग्य कभी भी ऐसे नहीं आता कि ऐसे कोई भी आपको आके भाग्यशाली आप नहीं बन जाते कि आपको इतना पैसा मिल गया। जो लोग आज के टाइम पे हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं वो भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म उस घर में हुआ है, इसीलिए वो भाग्यशाली है और उनके पास इतनी दौलत है, वो लोग खुश हैं। फ्रेंड्स, जितने भी लोग अगर किसी बड़े परिवार में भी पैदा हुए हैं तो वो उतना ही उनको भी काम करना पड़ता है, उनके ऊपर और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो हर इंसान को किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है अपने भाग्य को बदलने के लिए, तभी जाके हमारा भाग्य बनता है और हम लोग भाग्यशाली बनते हैं। आमतौर पे क्या होता है, कुछ लोग क्या काम करते हैं कि कुछ लोग जो है गर्दन के नीचे के हिस्से के लिए काम करते हैं, यानी कि नीचे के हिस्से से ही काम करवाते हैं, इसी के लिए ही काम करते हैं, यानी कि पूरा दिन हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और जो अपने बस इस मुंह में खाना खाया और अपना शरीर के लिए जीते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए काम करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ नीचे शरीर से काम नहीं लेते, वो अपने दिमाग से काम लेते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं और जिनको हम लोग कहते हैं कि वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग से काम लेते हैं, गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम लेते हैं, शरीर के नीचे के हिस्से से नहीं। तो वो लोग RRR फॉर्मूले पे काम करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को रेज करते हैं और रेज करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तब भी जाके वो लोग जो है सक्सेसफुल होते हैं, दौलतमंद होते हैं और सारी खुशियाँ उनके पास आती है। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि आपकी लाइफ में अगर ये सब कुछ है, अगर नहीं है तो आप भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को तलाशिए, रेज कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए और खुश रहिए, दौलतमंद होंगे तो डेफिनेटली आप खुश रहेंगे। खुश रहिए। धन्यवाद।